Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7th. I'm your teacher Miss Hana from Universal High School. उम्मीद करती हूँ बेटे आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बेटे जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश का है। हमने लेक्चर नंबर 2 में अपने लेसन नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 1 का सेकंड हाफ और सेकंड पैराग्राफ हाफ किया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग ये करें कि इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस कर लें, वर्ड्स का मीनिंग याद कर लें और इसकी रीडिंग भी कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना काम कर लिया होगा। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करो, अपनी इंग्लिश की बुक्स का। पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लो, जिन वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग्स लिखवाऊंगी उनको लिख लीजिएगा। और अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ना कहाँ से है। पैराग्राफ नंबर 2 की 5th लाइन पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर लेक्चर 3 आई बियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से लेके आफ्टर दिस ईयर, यहाँ से लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है, मतलब लेक्चर 3 क्लोज हो रहा है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। आई बियर विटनेस दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, द वन हैविंग नो पार्टनर विद हिम। His is the sovereignty, and to him is due all praise. He grants life and causes death, and is powerful over everything. There is no God but Allah, the one who fulfilled his promise and grants victory to his bondsmen, and he alone rooted the confederation confederates of the enemies of Islam. O people, listen to my words. Third paragraph की first line है बेटे. O people, listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. तो बेटे ये इसकी रीडिंग है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं और ग्रामर भी सीखेंगे। आई बियर विटनेस, मैं गवाही देता हूँ, डैट के, देयर इज़ नहीं है, नो गॉड कोई खुदा, बट अल्लाह अल्लाह के सिवा। आई विटनेस आई बियर विटनेस डेट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई, द वन हैविंग नो पार्टनर, और उसका कोई साथी नहीं है। पार्टनर बेटा कहते हैं साथी को, पार्टनर नाउन है, विटनेस गवाही देना होता है, इसका मीनिंग गॉड मतलब खुदा, एंड हैविंग नो पार्टनर विद हिम, और उसके साथ कोई शरीक नहीं है, यानी उसका कोई साथी उसके साथ नहीं है। हिम बेटे प्रोनाउन है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। आई बियर विटनेस देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, द वन हैविंग नो पार्टनर विद हिम। मैं शहादत देता हूँ या मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं। कि ग्रांट्स लाइफ, वो ज़िंदगी बख्शता है। ग्रांट्स बख्शना, लाइफ ज़िंदगी, ग्रांट्स बेटे वर्ब है, वो ज़िंदगी बख्शता है। एंड कॉजेस डेथ, और मौत की वजह भी। एंड इज़ पावरफुल, और काबिज़ है। पावरफुल बेटे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन को की खूबी हामी को डिफ़ाइन करता है। ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ पर। ही ग्रांट्स लाइफ एंड कॉजेस डेथ एंड इज़ पावरफुल ओवर एवरीथिंग, वो ज़िंदगी अता करता है और मौत देता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं या अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। द वन, वो अकेला है। ही फुलफिल्ड, उसने पूरा किया, फुलफिल्ड पूरा किया वर्ब है। हिज प्रॉमिस, अपना वादा। एंड ग्रांट्स, और बख्शा, ये वर्ब है। विक्ट्री, फतह। टू हैज़ बेटे प्रोनाउन है जो नाउन को की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन जैसे कि ही की जगह हैज़ या हिम आता है, और शी की जगह वुमेन की जगह शी या हर आता है। इस तरह हैज़ मतलब ही को डिफ़ाइन कर रहा है। ब्रॉन्समैन, अपने बंदे को। एंड ही अलोन, और वो अकेला, अलोन कहते हैं अकेले को। ही प्रोनाउन अगेन, अलोन अकेला। रूटेड, रहनुमाई करता है, ये वर्ब है। द कॉन्फिडरेट्स, अपने शरीकारों की, मतलब जो इस्लाम के दुश्मन हैं, शरीक हैं। ऑफ द एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनों की, इस्लाम यहाँ पर नाउन है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, द वन
He fulfilled his promise and granted victory to his bondsmen, and he alone routed the confederates of the enemies of Islam. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद है। इसने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे को फतह की और अकेले इस्लाम के दुश्मनों के शरीकारों को शिकस्त दी। ओ पीपल, ए लोगो, पीपल नाउन है। लिसन, सुनो। टू द माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज। फॉर, क्योंकि। आई डू नॉट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता। नो बेटे जानना, और ये वर्ब है। वेदर, के। वी शैल एवर, कि हम दोबारा कभी मीट मिलें। एवर, कभी मीट मिलें, अगेन दोबारा। एंड परफॉर्म, और अदा करें। हज, हज बेटे नाउन है, अदा करना। परफॉर्म ये वर्ब है। अगेन दोबारा, मीट मिलें। एवर कभी भी। लिसन मतलब सुनो। फॉर क्योंकि। नाउ मतलब जाना। वेदर के। एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, और इस साल के बाद हज अदा करें। और पीपल, लिसन टू माई वर्ड्स, फॉर आई डू नॉट नो वेदर वी शैल एवर मीट अगेन एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद हम दोबारा मिल सकें और हज अदा कर सकें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अदायगी से पहले अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था। और ये आखिरी खुतबा में ये जिन्होंने बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मैं नहीं जानता कि हम दोबारा मिले और हज अदा करें, तो यही बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत फरमा गए थे और उन्होंने दोबारा हज अदा नहीं किया था। उनकी ज़िंदगी का आखिरी हज ही था। तो बेटे आपका लेक्चर नंबर जो 3 है वो यहीं तक है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है। मैं शहादत देता हूँ यहाँ से लेके पैराग्राफ नंबर 3 की फर्स्ट लाइन जो है अदा कर सकें यहाँ तक, जहाँ पे हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 3 क्लोज़ हो रहा है। यहाँ तक ट्रांसलेशन को आप अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, कोई ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है, किसी लाइन की ट्रांसलेशन समझ नहीं आई, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी है, फील फ्री टू आस्क। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। लेक्चर नंबर हमारा जो 4 होगा उसमें हम अपने पैराग्राफ नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना काम करेंगे और इसकी लर्निंग भी करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें, अपने इदारे को, अपने असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।